बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब भी वो खाना खाते हैं तो उसके बाद जो है उनका पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उनके लिए सांस लेना जो है वो मसला बन जाता है। शदीद किस्म की छाती में दर्द हो रही थी, कंधों में खिंचाव, अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही होती है। मसला यहाँ पे गैस का नहीं है, मसला बेसिकली हाजमे का है। उनका हाजमा कमज़ोर हो जाता है। इतनी ज़्यादा ओमेप्राजोल या दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद जो है वो स्टमक एसिड की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो मीथेन और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके पेट के अंदर जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और आप पेट जो है वो जल्दी से फूलना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपके गट जो माइक्रोबियाम है, जब उन्हें अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और फूड मिलेगा तो उनका इम्बैलेंस हो जाएगा। वो लार्ज इंटेस्टाइन की बजाय स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो हाइड्रोजन और मीथेन गैस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फ़ौरन से आपका पेट जो है वो गुब्बारे की तरह जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे इनकी जिन लोगों में ये गैस बनती है उनकी जो है गट मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि जब पेट में गैस इकट्ठी होती है तो आपको एकदम छाती पे दबाव बढ़ता है, तो आपका ये जितनी ये वेगस नर्व है इस पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। वेगस पे कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि आपके अपने कंट्रोल में नहीं है तो वो सारा सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आंतड़ियों की हरकत जो है ऑटोमेटिकली जो है कम होना शुरू हो जाएगी और आपका पेट जो है वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और हवा बिल्कुल खारिज नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको चौथे नंबर पे फूड इंटॉलरेंस होती है, मतलब ये कि अगर वो दूध इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसकी वजह से भी उनको या तो मोशन लग जाते हैं या पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही जिनको ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी होती है, गंदम से एलर्जी होती है, वो भी जब रोटी खाते हैं तो उस वजह से भी उनको दस्त लग जाते हैं या जो पेट फूल जाता है। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कार्ब्स या मीठे से एलर्जी तो नहीं है। आखिर में जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो हमारे हाजमे पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर करती है। मतलब ये कि अगर आप स्ट्रेस में और एंग्जाइटी में हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो रात के टाइम आपका कार्टिसोल बढ़ेगा। जब आपका कार्टिसोल बढ़ेगा तो आप सीरियस स्ट्रेस में आ जाएंगे। जो खुशी का हार्मोन है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी कमी होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गट मोटिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पेट में गैस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आप और ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसा लगेगा, इतनी बेचैनी होती है ऐसे लोगों को कि उनको लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया और सीवियर किस्म की स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। वो जब तक यहाँ तो कोई दवाई ना खा ले, इंजेक्शन ना लगा लें या फिर हॉस्पिटल सेटिंग में ना चले जाएं, उनको सुकून नहीं मिलता। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या है? किस तरह आप अपने पेट को खाने के फौरन बाद ढोल बनने से बचा सकते हैं? तो उसका हल जो है वो बड़े छोटे छोटे हैं और बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये कि आप जो है खाना ठीक तरह चबा के खाएं और अच्छी तरह खाएं, हल्का हल्का और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दूसरे नंबर पे आप प्रोसेस फूड जितने भी हैं, जंक फूड जितने भी हैं, उनसे जो है वो इज्तनाब करें। तीसरे नंबर पे अपनी खुराक में प्रोबायोटिक्स का या फिर फाइबर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा करें। कोशिश करें कि सुबह के टाइम जो है खाली पेट दही के अंदर जो है वो चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड पाउडर जो है वो डाल के इस्तेमाल करें और इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। ये नहीं कि एक ही दिन में 4 चम्मच आप शुरू कर दें, आधे चम्मच से शुरू करें और 2 हफ्ते बाद उसको पूरे चम्मच पे ले जाएं। ऑटोमेटिकली फाइबर जो है वो आपको मिलेगा तो आपकी गट मोटिलिटी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर पे खुद को हाइड्रेट रखें। आजकल जो है वो आपने देखा है मुख्तलिफ वीडियोस में कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बंदा सडन अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें ताकि पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक लाजमी जाए, वहाँ से जज्ब हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और आखिर में अपनी नींद को प्रॉपर रखें, 7-8 घंटे की नींद रखें। स्ट्रेस को कंट्रोल करें ताकि कार्टिसोल जो है वो कंट्रोल करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने पेट को गुब्बारा बनने से या पेट में गैस इकट्ठा होने से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।